Good morning to all of you. Today we are going to read the first chapter of Moment. The name of this chapter is The Lost Child written by मुल्कराज आनंद. इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और उनसे मेले में बिछुड़ जाता है. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. He is happy, वो खुश है, and excited और उत्सुक है, and wants the sweets and toys displayed there. और वहाँ पर जो स्वीट्स और खिलौने डिस्प्ले के लिए लगाए हुए हैं प्रदर्शनी के तौर पर वो उन्हें लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उनके पेरेंट्स उसे उसके लिए नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैम व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. फिर वही बच्चा उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट लेने से क्यों मना कर देता है जब कोई और उन्हें देने के लिए उसे ऑफ़र करता है. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, प्रसन्नता से भरे हुए ह्यूमैनिटी लोग विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, सर्दी की तंग गलियों से निकलकर सजे धजे कपड़ों में बाहर आ रहे थे. सम वॉकड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चल रहे थे. अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट, और कुछ बांस के लकड़ियों से बनी हुई गाड़ियों में जो बैलगाड़ी थी उनमें बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से निकल कर आता है. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो खुशी से और जीवन से भरा पड़ा है. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो बच्चा पीछे रह जाता है. फैस्किनेटिंग बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, वो आश्चर्यचकित हो जाता है उन खिलौनों से जो उस शॉप में लाइन में, जो रास्ते की लाइन में जो शॉप्स लगी हुई हैं खिलौनों की, उन्हें देखते देखते वो पीछे रह जाता है. ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह दौड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों पर ही लगी हुई हैं. एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसकी वेट कर रहे हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाता. इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो अच्छे तरीके से जानता है. द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आँखों में वही पुराना ठंडा सा मना करने का तरीका, उसे वो अच्छे तरीके से जानता है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड. प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना, और वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, उसके पिता लाल आँखों से अपने उसी पुराने अंदाज में उसकी तरफ घूरते हैं. हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो दिन भर की थकान से दूर है. वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, वो बड़ी स्वतंत्र भावना से अभिभूत है, प्रेम से अभिभूत है, और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे ये तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज़ आ फ्लारिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड सरसों का खेत है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यह पीला सोने की तरह पीला पड़ रहा हुआ है. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ऐसे लग रहा है कि जैसे चारों तरफ सोना बिछा पड़ा हो ज़मीन पर. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, फिर उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर ड्रैगन फ्लाइज का एक बहुत बड़ा झुंड है जो अपने पर्पल विंग्स, बैंगनी रंग के पंखों से इधर उधर हलचल कर रहा है. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, वो एक दूसरे को, जो बटरफ्लाइज हैं वो और ब्लैक बी जो हैं वो एक दूसरे को शहद की तलाश में एक दूसरे के रास्ते को काट रही हैं. द चाइल्ड फॉलो ऑफ दैम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, बच्चा हवा में देखते हुए उनका पीछा कर रहा है जब तक उनमें से कोई अपने पंखों को रेस्ट कराने के लिए, आराम कराने के लिए बैठ नहीं जाता और वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है.
बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाते हैं। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, जब वह बच्चा उन्हें पकड़ने ही वाला होता है तो वो हवा में उड़ जाते हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ कॉशनरी सावधानी पूर्वक उन्हें आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। फिर उसके बाद वह खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता है। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ता है, अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलता है और फिर से वो उनसे पीछे छूट जाता है। और किस कारण से? वो छोटे छोटे कीड़े और जंतुओं से आकर्षित हो जाता है जो उस फुटपाथ पर निकले हुए थे, अपने जो हेडिंग प्लेसेस थे, छिपने के जो स्थान से, उनसे निकल जाता है सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। जो कीड़े निकल रहे थे उनको देखने लग जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है उपवन, बगीचा। एक बगीचे की छाया से, एक पेड़ की छाया से उसके पेरेंट उसे पुकारते हैं। वेयर दे हैड सीटेड दैमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ एक कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ता है। आ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही वो बच्चा उस उपवन में, उस बगीचे में एंटर करता है तो बहुत सारे फूल उसके ऊपर झड़ जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल कर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, वह अपनों गिरते हुए, बारिश होते हुए जो फूल थे, फूलों रूपी मोतियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो द हर्ड ऑफ कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, लेकिन जल्दी ही वो फाख्ते के कूहने की आवाज़ को सुनता है और अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ पड़ता है। द डव द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो जो पीटल्स, जो मोती उसने इकट्ठे किए थे, वो उसके हाथों से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियान ट्री, जो अब वहाँ से, जो वाइल्ड क्रैपर है, जो जंगल का, जो वहाँ पर जंगल की जो बेलें लगी हुई हैं, जंगली बेलें, वहाँ से बैनियान बरगद के पेड़ के पास पहुँच गए हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वहाँ से वे इकट्ठे होकर उन संकरे फुटपाथों से निकलकर उस रास्ते पर पहुँच जाते हैं जो सीधा सरसों के खेत से कहाँ पर जा रहा है, मेले की तरफ। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गाँव के नज़दीक पहुँचते हैं, द चाइल्ड कुड see many other footpaths full of throngs कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ है, जो सारी भीड़ इकट्ठी होकर एक ही रास्ते पर आकर मिल रही है, वो है मेला। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वो बच्चा अचानक से ही, एंड फैस्किनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो बच्चा जिस जगह पर उसने एंटर किया है, संसार में, जिस संसार में अब उसने एंटर किया है, जो पूरे तरीके से शोर शराबे से भरी हुई है, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला ज़ोर से आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे ही मेले की एंट्री होती है, उसके प्रवेश द्वार पर एक मिठाई बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। वहाँ पर उसने अपनी जो दुकान है उसे सुंदर सजाया हुआ है, और जो उसकी मिठाइयाँ हैं उन्हें डेकोरेट किया हुआ है सिल्वर और गोल्ड कलर के पेपर से। द चाइल्ड स्टेयर्ड द ओपन आइड, बच्चा खुली आँखों से उसे घूरता है, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी मन पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही मरमर्ड स्लोली, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, मरमर्ड बड़बड़ाना, वह धीरे से
बड़बड़ाता है। बट ही हाफ न्यू, लेकिन आधे मन में वे ये जानता था, एज ही बैग्ड दैट, कि जो भी वो मांग रहा है, हिज प्लेया वुड नॉट बी हेडेड, उसकी वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता ये कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए बिना किसी आंसर के प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और ऐसे लगता है जैसे बच्चा, वहीं पर उसका जो मन है वो मोहित हो जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ जाता है, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड, और आधे से बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसके पेरेंट्स उन फूलों को लेने से मना कर देंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो ये कहेंगे, दैट दे वर चीप, ये गंदे हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना किसी आंसर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रह गया है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।